नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। ममता कुलकर्णी जो पहले एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री रही है, हाल ही में किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देने और फिर उसे वापस लेने के कारण चर्चा में आई। उनका यह कदम समाज और मीडिया में एक बड़ी बहस का कारण बना है। ममता ने एक वीडियो संदेश जारी कर इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इस्तीफा देने का कारण और गुरु के प्रति आभार। ममता कुलकर्णी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि कुछ लोगों ने उनके गुरु स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर गलत आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के कारण उन्होंने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था। हालांकि ममता ने यह भी बताया कि इस्तीफा देने के बाद जो भेंट उन्होंने दी थी वह एक धार्मिक आस्था के रूप में दी गई थी, जिसमें छत्र, छड़ी और चंवर शामिल थे। इसके अलावा बची हुई धनराशि का उपयोग भंडारे के लिए किया गया था। ममता ने यह स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी और जब उनके गुरु ने उन्हें पुनः पद पर बिठाया तो उन्होंने इसे स्वीकार किया और किन्नर अखाड़े और सनातन धर्म के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया। 10 फरवरी को ममता कुलकर्णी ने एक अन्य वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग उनके महामंडलेश्वर बनने से खुश नहीं थे और उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। ममता ने यह भी बताया कि यह विवाद उनके लिए कठिन था क्योंकि वह अपनी साध्वी की राह पर चलना चाहती थी और इस विवाद में अनचाहे रूप से फंस गई थी। उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला था और उन्होंने इसे खत्म करने की कोशिश की। ममता कुलकर्णी का जीवन का उद्देश्य। ममता कुलकर्णी ने वीडियो में यह भी कहा कि अब अपने जीवन को किन्नर अखाड़े और सनातन धर्म के लिए समर्पित करेंगी। उनका यह कदम समाज में एक सकारात्मक संदेश देने की ओर इशारा करता है। वह अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करती हैं और अपने जीवन को धार्मिक सेवा में समर्पित करने का संकल्प करती हैं। ममता ने कहा कि वह महामंडलेश्वर बनने के बाद किन्नर अखाड़े में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिल्मी करियर से आध्यात्मिक जीवन की ओर। ममता कुलकर्णी का फिल्मी करियर बहुत ही चर्चित रहा है। वह 90 के दशक की प्रमुख फिल्म अभिनेत्रियों में से शामिल थी, लेकिन फिल्मों से दूर जाने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया और किन्नर अखाड़े से जुड़ने का निर्णय लिया। यह कदम उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ था और इसके बाद वह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी। हालांकि कुछ समय बाद वह विवादों में घिर गई और उन्हें पद छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। इस्तीफा और फिर वापसी। ममता कुलकर्णी का इस्तीफा और फिर वापस लौटना उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। उनका यह कदम यह दर्शाता है कि किसी भी विवाद के बावजूद एक व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वासों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। ममता ने इस घटना से यह साबित किया कि अगर हमें अपने धर्म और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ममता कुलकर्णी की स्थिति पर विचार। ममता कुलकर्णी का यह कदम समाज और धार्मिक समुदाय में कई सवालों को जन्म देता है। कुछ लोगों ने उनके इस कदम को सकारात्मक रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे मीडिया और समाज के दबाव के रूप में लिया। फिर भी ममता ने यह स्पष्ट किया कि वह अपनी जीवन यात्रा को समर्पित करने के लिए किन्नर अखाड़े के साथ काम करना चाहती हैं और वह किसी भी विवाद से ऊपर उठकर अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। समाज में संदेश। ममता कुलकर्णी का यह कदम यह दिखाता है कि किसी भी विवाद का समाधान बिना उत्तेजना और मानसिक अशांति के किया जा सकता है, अगर हमें अपने गुरु और धर्म में सच्ची श्रद्धा हो। उनका यह संदेश समाज में एक सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है, जिसमें वह अपने धार्मिक विश्वासों के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। ममता कुलकर्णी ने अपने इस कदम से यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी विवाद से उठकर अपने विश्वास और मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। वह अब अपने गुरु के आशीर्वाद से सही दिशा में बढ़ रही है और अपने जीवन को किन्नर अखाड़े और सनातन धर्म के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार है। उनके इस कदम ने यह साबित किया है कि एक व्यक्ति को अपने धर्म और गुरु के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने रास्ते पर चलने का अधिकार होता है। ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा से ही बदलाव और विवादों का हिस्सा रहा है और उनके हालिया निर्णयों ने फिर से यह साबित कर दिया है कि उनके जीवन में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद ममता ने आध्यात्मिकता की ओर
रुख किया और किन्नर अखाड़े से जुड़ी। उनका यह निर्णय पहले तो चौंकाने वाला था, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया कि ममता ने अपनी जीवन यात्रा को एक नए उद्देश्य की ओर मोड़ा था। किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनना और उसके बाद इस्तीफा देना, फिर से पद पर लौटना, इन सभी घटनाओं ने उनके व्यक्तित्व और आस्थाओं को एक नया मोड़ दिया है। ममता कुलकर्णी का इस्तीफा और फिर से पद पर लौटने का निर्णय यह दर्शाता है कि वे अपने धार्मिक विश्वासों के प्रति बहुत गंभीर हैं, लेकिन उनके निर्णय में भावनाओं और विवादों का भी प्रभाव था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि कुछ लोगों ने उनके गुरु स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर गलत आरोप लगाए थे और इस कारण से उन्होंने पहली बार इस्तीफा दिया था। यह एक बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया थी, क्योंकि जब किसी व्यक्ति या उनके गुरु पर आरोप लगाए जाते हैं तो उस समय तर्क और भावनाएं दोनों मिलकर किसी भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में ला सकती है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनके गुरु उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और वे गुरु के आशीर्वाद से वापस पद पर लौट आए। ममता कुलकर्णी का यह कदम समाज और धार्मिक समुदाय में एक संदेश देता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के आस्थाओं और विश्वासों में कोई विघ्न आता है तो उसे उस स्थिति को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और जब वह सही दिशा में होता है तो उसे पुनः अपनी राह पर लौट आना चाहिए। ममता ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संभाला और यह साबित किया कि वे अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ममता ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने जो भेंट दी थी वह किन्नर अखाड़े के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दी थी, जिसमें छत्र, छड़ी और चंवर शामिल थे और जो धनराशि बची थी उसका उपयोग भंडारे के लिए किया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ममता कुलकर्णी ने अपनी भेंट को एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में माना था और उसका उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद या विवाद खड़ा करना नहीं था। उनकी वापसी यह दिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, लेकिन अगर व्यक्ति के इरादे मजबूत हो और उसका मार्ग सही हो तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े और सनातन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए यह कहा कि वह अपना जीवन अब धर्म और सेवा के लिए समर्पित करेंगे। उनका यह बयान यह साबित करता है कि किसी भी धर्म और समाज से जुड़ने का निर्णय एक बहुत ही गहरी आस्था और समझ का परिणाम होता है और ममता ने इस निर्णय को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आखिरकार ममता कुलकर्णी के इस घटनाक्रम से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले व्यक्ति को अपनी आस्थाओं, विश्वासों और गुरु के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समझना और महसूस करना चाहिए। ममता कुलकर्णी ने यह भी साबित किया कि अगर हमें अपने गुरु और धर्म में सच्ची श्रद्धा है तो किसी भी विवाद या चुनौती का सामना करते हुए भी हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। उनके इस निर्णय ने उन्हें एक धार्मिक नेता के रूप में स्थापित किया है और अब वह अपनी सेवा और योगदान से किन्नर अखाड़े और सनातन धर्म की सेवा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।